भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो अब आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है और कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से करवा लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक। तो देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारे घर का एक व्यक्ति है, किसी का लड़का था, किसी का लड़की थी, इनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनके विवाह को लेके, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जैसे ही ये गुरुदेव ने ये, उसमें ये भी था, हमने कहा क्या कुछ नहीं किया, हमने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा कुंडली मिलवाई, हर एक चीज़ करवाया, लेकिन फिर भी क्या, फिर भी हमारे घर का वो जो व्यक्ति है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। बहुत कोशिश कर ली, हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया तो क्या किया, लोगों ने जा जाके उपाय घर करना शुरू किया। वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना सब पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से आपको करना ज़रूर है, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च लेना है और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा, ठीक। क्या क्या लेना है, 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। ले लिए, लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है, मतलब जो भी आपका बच्चा होगा उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेगा उसके बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके
और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके जो भी व्यक्ति है ये इतना कर लेता है तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है पूरी होगी ही होगी। ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सिंपल सा आपको लेना क्या है, थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप मतलब आपका जो बच्चा है वो पहुंचेगा शिव मंदिर, शिव मंदिर पहुंचने के बाद ही उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तो अब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं तो उसमें तो आपको मैंने बता ही दिया। अब माता शोक सुंदरी की जगह ज़रूरी है। माता शोक सुंदरी की जगह होती है जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे मतलब 5 मिनट खड़े रहिए और आपको फिर से उसी जगह में अपना उंगली जो है वो टच करना है और उंगली टच करने के बाद वो लेके उंगली आ जाइए घर। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको ये लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 1.5 महीना इतने के बीच विवाह होगा ही होगा।